हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ भूख और वेस्पार के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक्सोल दे बाय अपने हाथ में एक लिस्ट को पकड़ कर कहने लगा, डबल ड्रैगन गैदरिंग के रिजल्ट के वजह से सेक्रेट स्टोन को इसी तरह से स्प्लिट किया जाएगा जैसे मैं कह रहा हूँ। टॉप सुपीरियर 3 सेक्ट अल्टीमेट और क्लैरिटी सेक्ट विल रिसीव उन्हें 1 लाख क्रिस्टल मिलेंगे। हेलियन फ्लेम सेक्ट को 50,000 क्रिस्टल मिलेंगे और सॉथ गोथ सेक्ट को 30,000 क्रिस्टल मिलेंगे। फिर टॉप ऑफ द मिडिल 3 सेक्ट के चाहे डेमोस गेमिंग सेक्ट को 10,000 क्रिस्टल मिलेंगे। या यूनिवर्सल आइटिया सेक्ट को 5,000 क्रिस्टल मिलेंगे और डेमन सोल सेक्ट को 3,000 क्रिस्टल मिलेंगे। ये सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेक्ट का वेनेबल बाय अपने मन में खुश होते कहने लगा, 10,000 सेक्रेट स्टोन तो जाता है हमारे डेमोस गेमिंग सेक्ट के लिए, जो हम लोगों ने पिछले राउंड कोई डेमन डबल ड्रैगन गैदरिंग से हासिल किया था। हम लोग इस बार अमीर बन चुके हैं। बाई ने फिर से कहने लगा, टॉप लोअर 3 सेक्ट हेवन टेलिंग सेक्ट को 1,000 क्रिस्टल मिला है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को 500 क्रिस्टल मिला है और बीस्ट टेमिंग सेक्ट को 300 क्रिस्टल मिला है। और यह पूरी डबल ड्रैगन गैदरिंग की सेक्रेट स्टोन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है। आप सबके जेनरोसिटी के लिए आप सभी को धन्यवाद जाना जाता है। में दिखाया था मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वेनेबल कुछ सोचने के बाद हेवन टेलिंग सेक्ट के यंग मास्टर से कहने लगा, यंग मास्टर एंड डेमोस गेमिंग सेक्ट को बहुत ज्यादा क्रिस्टल मिल चुका है, लेकिन उनके पास कोई भी मिडिल 3 सेक्ट का पावर नहीं है। उन्हें एटलीस्ट 100 यार्ड चाहिए अपने थान पे गुरु करने के लिए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टाइम है। अब हेवन टेलिंग सेक्ट का यंग मास्टर कहने लगा, क्या मिस्टिकल सेक्ट भी ऐसा ही सोचता है? फिर से मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वेनेबल पूछने लगा, क्या यंग मास्टर एन के पास कोई प्लान है? हेवन टेलिंग सेक्ट का यंग लीडर कहने लगा, मेरा प्लान नहीं है, लेकिन किसी ने पहले ही उस पांग के ऊपर नजर रख रखा है। तो बात सही वक्त का इंतजार है। तो अब सही टाइम आएगा तो मुझे लगता है मिस्टिकल हेवन से हमारे साथ हाथ मिला लेगा, तो हमसे नहीं दौड़ के नहीं भागेगा। ये सुनने बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वेनेबल अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ टॉप 3 गार्डियन सेक्ट का यंग मास्टर को थोड़ा सा कॉम्फर्ट करना चाहता था। डेमोस गेमिंग सेक्ट का स्पीडी ग्रोथ को थोड़ा सा रोकना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था हेवन टेलिंग सेक्ट के पास पहले से एक प्लान है डेमोस गेमिंग सेक्ट के साथ डील करने के लिए, और वो लोग हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी चाहते हैं इसमें ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो लोग ये सीक्रेटली करने वाले और ओपनली करने वाले हैं। लेकिन ये अगर हाथ से निकल गया तो भी डबल ड्रैगन मेनर इसमें अपना हस्तक्षेप करेगा। अभी हेवन टेलिंग सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो जब आप फिर से हेवन टेलिंग सेक्ट का यह मस्त कहने लगा, तुम्हें तो बड़ी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। डबल ड्रैगन मैना कभी भी हॉस्टल लेंथ के पावर को खत्म करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो लोग इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हर किसी के हाउस एरिया इतनी आसानी से सेटल नहीं होता। इस सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वेनेबल थोड़ा चौंकते उनसे पूछने लगा, आप क्या कहना चाहते हैं? हेवन टेलिंग सेक्ट का यह मस्त ने फिर से कहा, वो एक वुल्फ है इन शिप्स क्लोथिंग। अब वो पावर को गैन कर लेगा तो फिर वो हर एक चीज को रिश्ते करने लगेगा। या तो भाई डेमोस गेमिंग सेक्ट में भी हर कोई इसे पसंद नहीं करता, इसलिए जब से सही वक्त आएगा जहाँ डेमोस गेमिंग सेक्ट अपने कामों में तो बहुत ज्यादा फेल करने लगेगा और एक्सेल थे इसमें कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस वो लोग हॉस्टल लेंथ को लीड करना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वेनेबल थोड़ा चौंक गया, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर नेक्स्ट दिन में जांच फिर से अनाउंस करने लगा, अब डबल ड्रैगन गैदरिंग के डिसाइपल के स्कोर की बारी आ चुका है। बेस्ट 10 डिसाइपल इन द वेस्टर्न लैंड और उनके रिवाज के बारी है। ये सुनने बाद सारे ऑडियंस में एक आलोक है कि जोश के अंदर बाहर गुजर गया। हर कोई जुफेन का नाम लेने लगा। हमें बताए थे 10 नवंबर में जो डिसाइपल है वो है थान द यंग मास्टर ऑफ द डेमन सोल सेक्ट। 9th प्लेस में है सेकंड यंग मास्टर ऑफ द डेमन सोल सेक्ट, जिसे 200 सेक्रेट स्टोन मिला है। दोनों खुश होते हुए कहने लगा, हम लोग टॉप 10 में आगे हैं। हमें दिखाई थी 8th प्लेस में है डैनकोंग, जिसे 300 सेक्रेट स्टोन मिला है। 7th प्लेस में है जो जी तियानसेंग, जिसे 400 सेक्रेट स्टोन मिला है। 6th प्लेस में है हान उल्फ, जिसे 500 सेक्रेट स्टोन मिला है। और 5th प्लेस में है ओएनता, जिसे 600 सेक्रेट स्टोन मिला है। और 4th प्लेस में है जाओ देजू, जिसे 700 सेक्रेट स्टोन मिला है। और भी 3rd प्लेस में है यानमो, जिसे 800 सेक्रेट स्टोन मिला है। और भी 2nd प्लेस में है वो क्विंकू, जिसे 900 सेक्रेट स्टोन मिला है। 1st प्लेस में है। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस में थोड़ा सा भागदौड़ बाजने लगा। वो लोग खुद से कहने लगे, लेकिन तो दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बादशाह थे जूफेन और एलिन, लेकिन फिर भी एक ही स्पॉट क्यों खाली है? टॉप 10 डिसाइपल इन द वेस्टर्न लेंथ में से, लेकिन फिर भी इन दोनों में से किसी की भी नाम को नहीं ले गया है।
इसी बात और एक ऑडियंस में से और एक बंदा कहने लगा क्या एलिन पहले ही मर चुका है इसीलिए एक्सोल हाईरैंड ने उनको उसको पूरी तरह उसे इंक्लूड नहीं किया है इस लिस्ट में। एक्सोल भाई आज से भाई अनाउंस करने लगा फर्स्ट प्लेस मिला है एलिन को 1000 सेक्रेट स्टोन। ये सुनने के बाद सारे ऑडियंस से चौंक गया। डेमोस गेमिंग सेट के सारे लोग परेशान होने लगे। ऑडियंस कहने लगा क्यों फाइनल विनर को इसमें जगह नहीं मिला लेकिन लूजर को मिल चुका है। डबल ड्रैगन मेनार के पास कुछ सेधी एजेंडा है डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए। अब ऑडियंस फिर से कहने लगा लेकिन ये बहुत ज्यादा सेधी है। क्या तुम्हें लगता है हम लोग अंधे हैं? क्या हम लोग रिजल्ट को नहीं देख सकते? ये सुनने के बाद एक्सोल भाई थोड़ा चिढ़ते हुए खुद एक्सोल हाई से कहने लगा डबल ड्रैगन मेनार जिसके पास हजारों सालों से ऐसे फेयर होने का खिताब है वो अभी जीती सीजन को फेस कर रहा है सिर्फ एक बेद के लिए। पास अपना ही एक आलोक चारिस्मा और पर्सनल चार्म है और हर कोई उसके लिए फाइट करने के लिए तैयार है। तो इनको जुफेन किताब देख कर थोड़ा सा घबरा तो एक्सोल से कहने लगा जुफेन क्यों इस लिस्ट में नहीं है। अब एक्सोल हाईरैंड गुस्से में कहने लगा तो ये डबल ड्रैगन मेनार के रूल है कोई भी इसका ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। इस सुनने के बाद वो कोई थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा अब डबल ड्रैगन मेनार का रूल है तो भी मैं इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक्सोल से कहना चाहता हूँ एलिन और मेरा नाम को भी इस लिस्ट से काट दीजिए। ये सुनने के बाद बाकी सारे अल्टीमेट क्या थी सेक्ट के डिसाइपल भी चौंक गए। एक्सोल हाई एक्सोल बाई और जुफेन दोनों तीनों ही उसके तरफ देखने लगा। वो कोई को फिर से एक्सोल से कहने लगा आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए कोई और एजेंडा नहीं है। मैं नहीं चाहता मेरा नाम कोई भी मीनिंगलेस रैंकिंग में हो। डबल ड्रैगन मेनार्स की रैंकिंग के साथ डिसाइड नहीं करना चाहता। मुझे मेरे दादा जूनियर पता की टेम्पर को अच्छी तरह मालूम है वो भी कोई भी तरह के अनडिजर्व पोजीशन को नहीं लेना चाहता जो उसका ही नाम को तारनिश करेगा। एक्सोल हाई रैंक कोल टोन में उससे पूछने लगा तो भी तुम्हें लगता है हमारा रैंकिंग है बहुत ज्यादा अनफेयर और डिसऑनर है तुम्हारे लिए। अब वो क्यों गए एक्सोल से हंसते हुए कहने लगा कैसे अल्टीमेट खिलाड़ी थी सेट की कोई भी डिसाइबल ऐसा खुद से कह सकता है। मैं बस इतना कहना तो मेरे जूनियर बता रहा हूँ मैं अगर आपके रैंकिंग लिस्ट में रहे तो भी हम लोग सिर्फ आपके रैंकिंग लिस्ट को डिसऑनर करेंगे। और फिर कोई कोल टोन से उनसे कहने लगा अगर संभव है तो भी अब हम लोगों का नाम भी इस लिस्ट से काट दीजिए जैसे आपने बादा जू के साथ किया है। ये सुनने के बाद जुफेन हंसते हुए अपने मन में कहने लगा इसमें कोई शौक नहीं है तुम जो हौसला लेंथ का तो आप डिसाइबल थे कभी या तो भी तुम एक्सोल को मॉक करने से भी नहीं दौड़ते हो। वो क्योंकि सच में एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारा इस वीडियो का दी एंड होता है। दोस्तों अगले एपिसोड अगले फ्राइडे को आने वाला है इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।